Hello dear students, so today we are going to solve few more questions of goodwill. Question number 10 of exercise we are starting with. From the following information of Nairutwa and Rutwik's firm, determine the value of goodwill of partnership firm on the basis of capitalization of weighted average profit method. Now question में again आपको profit दिया है from 2012-13 to 2016-17 and it is given in increasing trend. So if they would not have mentioned weighted average profit, we would have used weighted average profit only because of this increasing trend of the profit. And in additional information they have given us business assets, business liabilities and normal expected rate of return, which is your ERR. So we'll see the solution of this now. सबसे पहले हम इसमें वेटेड एवरेज फाइंड करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे. प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया ही था, वेट हमने उसको असाइन किया 1 2 3 4 and 5. So we find out the column of PW by multiplying these two columns. So we get the total as 10,90,000. Now when we divide it by putting it into the formula sigma PW upon sigma W, that is 10,90,000 divided by 15, we get 72,667. यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल ही था, जो हम वेटेड एवरेज फाइंड करते थे वैसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया है. Now we have to capitalize this weighted average profit. So we find out the capitalized weighted average profit, that is weighted average profit divided by ERR. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में ही दिया है, विच इज 10%. सो 72,667 विच वॉज आर वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई 10% हम करेंगे तो वी गेट 7,26,670. ये हमारा कैपिटलाइज्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट है. तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना सिंपल है. जो आपको क्वेश्चन के अंदर बिजनेस एसेट्स और बिजनेस लायबिलिटीज दिया है, एसेट में से हम लायबिलिटी माइनस करेंगे, दैट वाज गिवन टू यू एज 6 lakhs एंड लायबिलिटी वाज गिवन टू यू एज 1,70,000. तो वी गेट आर कैपिटल एम्प्लॉयड एज 4,30,000. नाउ गुडविल फाइंड करने के लिए गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटलाइज वेटेड एवरेज profit we had found above as 7,26,670 minus capital employed will be 4,30,000. So we'll get our final goodwill as 2,96,670. So this was question number 10. Question number 11. Determine the value of goodwill of Prabha and Prabhu's firm on the basis of the capitalized super profit method. You have been given capital employed 9 lakh, expected rate of return as 12% and last 5 years profit is given to you as here. तो you have to find out यहाँ पे goodwill by method of capitalized super profit method. ये फॉर्मूला या ये मेथड हमने डिस्कस नहीं किया था इन द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस, बट इट इज़ एक्सट्रीमली ऑफ दिस चैप्टर, सो बट इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल वन. सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे सोल्यूशन में. तो इन दिस एवरेज प्रॉफिट हमने सारे प्रॉफिट्स को टोटल किया, 5 साल का दिया था, डिवाइड बाय 5, वी गेट आवर एवरेज प्रॉफिट एज 1,40,000. देन वी फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ERR. कैपिटल एम्प्लॉयड आपको डायरेक्टली दे दिया गया है, एसेट्स और लायबिलिटीज अलग अलग नहीं दिया है, which is 9 lakhs. So 9 lakhs और ERR यहाँ पे 12% है. So 9 lakh into 12% is equal to 1,08,000 is your expected profit. Super profit is equal to average profit minus expected profit, that is 1,40,000 minus 1,08,000. We get our super profit as 32,000. तो अब हम इसमें से डायरेक्टली गुडविल फाइंड कर सकते हैं. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय ERR, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 32,000 डिवाइड बाय 12% इज इक्वल टू 2,66,667. That's the value of your goodwill. The only difference between the other capitalization method and this is कि इसमें आपको वो कैपिटलाइज प्रॉफिट को में से कैपिटलाइज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस नहीं करना पड़ेगा. जो भी आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हो वही आपका गुडविल है, बिकॉज वो अपने आप में खुद डिफरेंस था बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इसीलिए इसमें कोई भी डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है. सो नाउ इन योर एक्सरसाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीट.
आपका आंसर आ चुका है 2,66,667. There is one more question, that is question number 11 given to you in your text. Question number 12 is given to you in your textbook, which I am giving you in home assignment because वो एक simple सा super average super profit का question है. And I end this chapter here, goodwill. If you have any doubts, you can WhatsApp me or you can call me at any point of time. Thank you so much.